Audio Jungle. हेलो, दिस इज आशीष। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल AKS फिटनेस टाइम। देखो, आज हम जो बात करने वाले हैं वो है फिजियोलॉजी एंड इंजरी इन स्पोर्ट्स को लेके। ये जो टॉपिक है ये क्लास 12th के चैप्टर नंबर 7 का एक टॉपिक है। ठीक है, चैप्टर नंबर 7 का टॉपिक है, ये चैप्टर नंबर 7 ही है। ठीक है, इसमें मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा क्योंकि ये जो टॉपिक बनाने का जो मेरा मेन मोटिव है वो कुछ बच्चों का मुझे मैसेज आया कि सर क्लास 12th के कुछ टॉपिक्स हैं उनके ऊपर आप वीडियो बना दीजिए। तो इसी वजह से ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। तो अभी हम जो बात करेंगे फिजियोलॉजी के ऊपर, पहली चीज़ तो ये कि किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले उसका जो चैप्टर नेम है उसके बारे में जान लेना बहुत ज़रूरी है। तभी आपको पता चलेगा कि आप चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं। तो सिंपल सा पहला जो नाम है फिजियोलॉजी। ठीक है, फिजियोलॉजी से मतलब है सिंपल क्रिया विज्ञान। ठीक है, ये एक साइंस की एक ब्रांच है जिसमें हम पढ़ते हैं कि भाई आपका जो शरीर है वो किस तरीके से काम कर रहा है। ठीक है, क्योंकि आपका जो शरीर है वो सबसे छोटी यूनिट सेल से बना हुआ है। ठीक है, और वो जो सेल, कई सेल जब एक साथ मिल जाते हैं, ठीक है, जब काफ़ी सारे सेल्स एक साथ मिल जाते हैं तो तब वो एक टिश्यू बनता है। और जब काफ़ी सारे टिश्यू एक साथ मिल जाते हैं तो वो एक ऑर्गन बनता है। और जब काफ़ी सारे ऑर्गन्स एक साथ मिलके काम करते हैं तो उसको हम बोलते हैं ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, और जब जो आपके शरीर में जितने भी ऑर्गन सिस्टम्स हैं वो जब एक साथ मिलके काम करते हैं तब आपकी वो बॉडी बनती है। ठीक है, जब उनको एक साथ मिला दिया जाता है ना तब आपकी बॉडी बनती है। और वो जो बॉडी जब बनती है तो उसके अंदर बहुत जो जितने भी आपके ऑर्गन सिस्टम्स हैं वो अलग 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 तरीके से काम कर रहे हैं। सबका अपना अपना खुद का काम है। ऐसा नहीं कि भाई आपने एक हार्ट को ले लीजिए, हार्ट में लोग बाग बोलते हैं फीलिंग्स होती हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। कोई फीलिंग नहीं होती हार्ट में। ठीक है, ये धड़कता है सिर्फ पंप करने के लिए, किसी और चीज़ के लिए नहीं धड़कता भाई। ठीक है, ये बता देता हूँ। तो ये सिर्फ और सिर्फ पंपिंग करने के लिए धड़कता है। जैसे आपके घरों में आप लोगों ने समरसेबल करा रखा है, आपके घरों में मोटर लग रही है ना, वो सेम भगवान ने हमारे इस शरीर में एक मोटर दी है जो आपके शरीर में ब्लड को सर्कुलेट करने का सिर्फ काम करता है। इसीलिए हम इसको बोलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, ब्लड को सर्कुलेट करता है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम अपने मेन टॉपिक पे। फिजियोलॉजी का जो पहला टॉपिक है इस चैप्टर में वो है आपका फिजियोलॉजी फैक्टर डिटरमाइन द कंपोनेंट ऑफ फिजिकल फिटनेस। ठीक है, पहली चीज़ तो मैं आपको ये बता दूं कि इसमें जो एक मेन जो बात बोली गई है फिजिकल फिटनेस, कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस, ये याद रखिएगा। फिजिकल फिटनेस के भी कुछ कंपोनेंट्स हैं, उनको मैं आपको बता देता हूँ। इसमें 5 फिजिकल कंपोनेंट्स होते हैं। आपको कभी भी वो होना चाहिए कि भी कितने हमारे फिजिकल फिटनेस कंपोनेंट्स हैं, तो 5 फिजिकल फिटनेस कंपोनेंट्स हैं। पहला स्ट्रेंथ, दूसरा आपका स्पीड है, तीसरा फ्लेक्सिबिलिटी है, चौथा एंड्योरेंस है, और आपका पांचवा है आपका कोऑर्डिनेशन। ठीक है, अब हम सिर्फ और सिर्फ पहले बात करेंगे स्ट्रेंथ को लेके। स्ट्रेंथ क्या है? मैं सिर्फ एक वीडियो में एक ही टॉपिक के बारे में बताऊंगा। ठीक है, और डेली बेसिस आपको वीडियोस मिलती रहेंगी। तो हम बात कर रहे थे स्ट्रेंथ क्या है। देखिए, स्ट्रेंथ सिंपल सी बात है। आपने कई बार ये वर्ड सुना होगा, आप जिम में भी जाते हैं, आप ग्राउंड में भी जा रहे हैं तो आपके कोच या ट्रेनर्स बोलते हैं अभी आपकी इतनी स्ट्रेंथ नहीं है तो प्लीज़ आप थोड़ा सा वर्कआउट कम करिए, इतना वजन मत उठाइए, अभी इतनी स्ट्रेंथ नहीं है। तो ये स्ट्रेंथ है क्या भाई? है ना, स्ट्रेंथ है क्या, ये तो बता दीजिए हमें। ठीक है, स्ट्रेंथ का मतलब है ताकत, शक्ति। आप में अभी इतनी ताकत नहीं है कि इस वजन को उठा के इतने आप पुशअप मतलब बेंच प्रेस करें या आप बाइसेप्स पे डंबल चलाएं, इतना अभी आपका स्ट्रेंथ नहीं है। तो स्ट्रेंथ का मतलब है ताकत। ठीक है, सिंपल वर्ड्स में बताऊंगा जिससे आपको ये वो नहीं चले कि भी क्या मतलब क्या पढ़ाया समझ में नहीं आया, ऐसा नहीं होगा। स्ट्रेंथ का सिंपल मीनिंग ताकत है, और ताकत को कौन कौन सी चीज़ें आपको इफेक्ट कर सकती हैं उसके बारे में आप पढ़ेंगे। ठीक है, जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका फिजियोलॉजिकल फैक्टर डिटरमाइन स्ट्रेंथ। ठीक है,
अब हम बात करते हैं ये कौन कौन से फैक्टर्स हैं, कौन कौन से ऐसे कारण हैं जो हमारी स्ट्रेंथ को इफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो पहला जो सबसे बड़ा कारण है वो है आपका मसल साइज। मसल साइज देखिए, अब एक बात बताइए, आप जिम में जाते हैं, ठीक है, आप जिम में गए, आपने कई बार देखा होगा कि काफ़ी बड़े बड़े बॉडी बिल्ड, मतलब काफ़ी बड़ी बड़ी मसल्स वाले बंदे भी आपने देखे हैं, एक हल्का सा बंदा भी देखा है। तो एक तो जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं जो अच्छी मसल्स लेके रखते हैं, काफ़ी बड़ा साइज होता है उनकी मसल्स का, तो वो 20 किलो 30 किलो के डंबल्स को इजीली बाइसेप्स पे मार लेते हैं। ठीक है, लेकिन एक हल्का सा जो जिसके मसल्स इतनी अच्छी नहीं है, उसकी मसल्स का साइज इतना अच्छा नहीं है, तो क्या वो 25-30 किलो का डंबल अपने मसल्स पे कर सकता है चालू? नहीं कर सकता। तो सबसे पहला ही फैक्टर आपका मसल साइज है। अगर आपका मसल साइज अच्छा है तो आपकी स्ट्रेंथ भी अच्छी ही होगी। ठीक है, सेकंड जो फैक्टर है इसमें है आपका मसल कंपोजिशन। अब मसल कंपोजिशन से मतलब क्या है, आपकी जो मसल्स हैं वो किस फाइबर की बनी हुई है। ठीक है, देखिए आपके जिस भी स्कूल में आप पढ़ रहे हैं, उस स्कूल में जो भी टीचर पीईटी टीचर्स होंगे, उन्होंने पहले भी आपको बताया होगा कि आपके जो मसल्स हैं वो 2 फाइबर से बनी हुई है। एक है आपका रेड ट्विस्ट फाइबर और एक है आपका व्हाइट ट्विस्ट फाइबर। ठीक है, देखिए, या फिर हम इसको बोल सकते हैं फास्ट एंड स्लो। ठीक है, फास्ट एंड स्लो ट्विस्ट फाइबर भी बोलते हैं हम इनको, बट इनको कलर के हिसाब से भी हम लोगों ने वो बना कर रखा है कि भाई रेड एंड वाइट। पहली चीज तो ये कि आपका जो रेड ट्विच फाइबर है वो हमेशा आपको लॉन्ग रनिंग के लिए इफेक्ट करेगा। देखिए, एक इसको याद करने का सिंपल सा तरीका, रेड मीन्स आपका ब्लड, ठीक है, लाल क्या होता है? ब्लड, और ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन होती है, और हीमोग्लोबिन का जो काम होता है वो ऑक्सीजन को ले जाने का होता है। आप जब लंबी रनिंग करते हैं, आप कोई भी जब आप रनिंग करते हैं, दौड़ते हैं, तो उस टाइम आपको सबसे ज़्यादा क्या चाहिए? आपको ऑक्सीजन चाहिए। जब आपके शरीर में ऑक्सीजन कम हो जाती है ना, तब आपके शरीर के अंदर मसल्स में लैक्टिक एसिड जनरेट होने लगता है, और लैक्टिक एसिड का काम होता है आपकी मसल्स को थका देना। और लैक्टिक एसिड बनता कब है? जब आपके शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। ठीक है, तो आपके जो मसल फाइबर्स हैं वो बहुत इफेक्ट करते हैं आपकी स्ट्रेंथ को। अब आपकी स्ट्रेंथ में अगर मान के चलिए आपके मसल्स फाइबर जो हैं वो वाइट ट्विच फाइबर है, ठीक है, कहने का मतलब वाइट ट्विच फाइबर है, तो आपकी जो मसल्स की जो कॉन्ट्रैक्शन होगी वो अच्छी होगी और जल्दी से होगी, और ताकत वाली मसल्स होंगी। ठीक है, जो आपकी वाइट वाली है, रेड वाली लॉन्ग टर्म के लिए, वो इतनी ज़्यादा मतलब थकेंगी, लेकिन बाद में थकेंगी, लेकिन इतना वेट नहीं मार वो कर पाएंगे कि भाई आप ज़्यादा वेट ले सकें। ठीक है, तो ये है आपकी मसल कंपोजिशन। ठीक है, रेड एंड वाइट ट्विच फाइबर जो होते हैं उसके बेस पे हम इनको मसल कंपोजिशन कर देते हैं। कि कई बार आप, और एक बात याद रखिएगा, देखिए जो मसल फाइबर्स हैं वो जेनेटिक हैं, वो कभी चेंज नहीं हो सकते, ये याद रखिएगा। अगर आपके शरीर में वाइट फाइबर्स हैं आपकी बॉडी में, तो वो आपके जेनेटिक हैं, उन्हें कभी चेंज नहीं किया जा सकता, कितनी आप प्रैक्टिस कर लीजिए, नहीं चेंज हो सकते। ठीक है, फाइबर्स का साइज बढ़ सकता है, लेकिन उनका कभी भी मतलब वाइट को रेड में कन्वर्ट नहीं कर सकते आप। उनके फाइबर्स का मतलब थिकनेस को चेंज कर सकते हैं, थिक एंड थिन को। ठीक है, अगर मसल फाइबर थिन है तो उसे थिक जरूर करा जा सकता है, बट उसके चेंज नहीं किया जा सकता उसे। सेकंड है आप जो थर्ड मैं आपको बता रहा हूँ वो है आपका सिंपल आपका बॉडी वेट। अब बॉडी वेट कैसे करेगा यार? देखिए, सिंपल सी बात है, आपके शरीर में अगर बॉडी वेट ज़्यादा है, मान के चलिए आपका बॉडी वेट है 50 किलो, तो और एक व्यक्ति में वजन है सिर्फ 30 किलो, ठीक है, तो क्या वो 50 किलो वाले व्यक्ति को हरा सकता है? नहीं हरा सकता। सिंपल सी बात है यार, उसके अंदर जब 50 किलो वाला बंदा 25 किलो वाले बंदे के साथ अगर लड़ाई हो जाती है तो वो हराएगा कौन? सीधी सी बात है, 50 किलो वाला ही हराएगा। ठीक है, तो वो जो आपका बॉडी वेट है वो भी इफेक्ट करता है आपकी स्ट्रेंथ को। जितना वेट अच्छा होगा, सिंपल सी बात है, उसमें उसका मसल साइज भी अच्छा होगा उसकी वजह से। ठीक है, तो इस वजह से आपका ये तीसरा फैक्टर होता है आपका बॉडी वेट का स्ट्रेंथ को इफेक्ट करने का। ठीक है, उसके बाद है आपका इंटेंसिटी ऑफ नर्व इम्पल्स। ठीक है,
इंटेंसिटी ऑफ नर्व इम्पल्स। अब ये जो नर्व इम्पल्स हैं, ठीक है, ये कैसे इफेक्ट करती हैं आपकी किस चीज़ को? सिंपल जो आपका ये स्ट्रेंथ, इसको कैसे इफेक्ट करती हैं, ठीक है। तो ये इफेक्ट करने का जो कारण होता है, ये होता है आपके नर्वस सिस्टम के ऊपर। कितनी तेजी से वो नर्व इम्पल्स कनेक्ट हो रही है, मतलब आपको मैसेजेस कितनी अच्छी से पहुंच रहा है, आपका जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो कितने अच्छे से काम कर रहा है, तभी तो आपके मसल्स मतलब जो ताकत है वो जल्दी से होगी। आप किसी भी चीज़ को उठा रहे हैं, आपने एक तो वजन को उठाने की मान नहीं, आप 20 किलो 30 किलो का वजन उठाना है, आपको पता है मैं इसको उठा लूँगा, उठा लिया, ठीक है, नॉर्मल, लेकिन मैंने वही चीज़ आपको रख दी 30 से 40 किलो की। अब आपका जो मैसेज है, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, वो क्या काम करेगा, एकदम से पूरी की पूरी पावर लगाएगा आपकी मसल्स के साथ, वो आपको रिएक्ट करेगा और उसको उठाने की कोशिश करोगे आप, ठीक है। तो वहाँ पर भी आपका जो इंटेंसिटी ऑफ नर्व इम्पल्स है वो काम करती है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया स्टार्टिंग में, क्योंकि स्ट्रेंथ क्या है, स्ट्रेंथ आपकी दो तरीके की होती है, ये याद रखिएगा। टू टाइप्स ऑफ स्ट्रेंथ, वन इज स्टैटिक एंड सेकंड इज डायनेमिक। स्टैटिक सिर्फ स्टैटिक है कि उसमें कोई आपका ये नहीं है कि चेंजेस हो, मतलब कि भाई आप अगर एक मान के चलिए, अगर दीवार है, ठीक है, क्या आप दीवार को अपनी जगह से हिला सकते हैं? नहीं हिला सकते। तो वो दीवार पे आप फोर्स तो लगा रहे हो, लेकिन उसमें हमें काम करते हुए दिखाई नहीं दे रहा है कि भाई हो क्या रहा है, ठीक है। आपकी पूरी पावर लग रही है, आपकी बॉडी की मसल्स पे भी पावर लग रही है, लेकिन हमें वो मसल्स चलती हुई दिखाई नहीं दे रही, मसल्स पे इफेक्ट पड़ता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है। हमें नहीं पता कि आप उसमें ताकत लगा रहे हो क्या, लगा रहे हो या नहीं लगा रहे हो, वो तो हमें नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि जब ताकत लगेगी तो कुछ ना कुछ इफेक्ट जरूर पड़ेगा, ठीक है। तो उसमें जब आपकी मसल्स में साइज भी चेंज नहीं हुआ, आपको वो चीज़ हटी भी नहीं है, वहाँ से अलग भी नहीं हुई है जिस चीज़ को आप कर रहे हैं, तो उसमें आपका स्टैटिक स्ट्रेंथ है, आपके इफेक्ट पड़ रहा है, आपकी बॉडी पे इफेक्ट पड़ रहा है, तो आप ही बता सकते हैं कि भाई मेरे पर इफेक्ट पड़ रहा है इस वजह से ये, ठीक है। वो स्टैटिक, स्टैटिक मीन एक ही जगह, वो एक ही जगह पे आप काम करेंगे, उसमें आप मूवमेंट्स नहीं कर सकते, ठीक है। आप अपने जैसे आप प्लैंक्स करते हैं ना, प्लैंक, वो प्लैंक भी आपका कौन सा है, स्टैटिक स्ट्रेंथ है, ठीक है। इसको हम एक नाम से और जानते हैं, और वो है आइसोमेट्रिक, ठीक है, आइसोमेट्रिक स्ट्रेंथ बोल सकते हो आप इसे। कौन सा? आइसोमेट्रिक स्ट्रेंथ। ओके, सेकंड जो मैंने बोला आपको डायनेमिक, डायनेमिक 3 तरीके की है। डायनेमिक जो स्ट्रेंथ है वो 3 तरीके की बेटा। इसमें पहली जो स्ट्रेंथ है वो है आपकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ, याद रखिएगा। मैक्सिमम स्ट्रेंथ वो स्ट्रेंथ होती है जिसमें आप किसी भी काम को स्टार्ट करने से पहले जब ताकत लगाते हो, समझे, मतलब आप खड़े हुए हैं और आपको अब दौड़ना है, अब आप जब दौड़ने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाते हैं, अपने पूरी मसल्स की पावर लगाते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा जो स्प्रिंटर्स होते हैं वो हमेशा क्राउच स्टार्ट लेते हैं, क्राउच स्टार्ट मींस बैठ के स्टार्ट लेते हैं, ठीक है। उसमें भी कई अलग 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 स्टार्ट्स होते हैं उसमें, तो वो जब स्टार्ट लेते हैं तो उनके जो पीछे वाला पैर है, एक पैर थोड़ा सा आगे रहता है और एक पैर पीछे रहता है, तो जो पीछे वाला पैर है वो अपनी पूरी पावर लगाता है एकदम से, मतलब कहने का मतलब एकदम रेजिस्टेंस को तोड़ने की कोशिश करता है, वो एकदम स्पीड बनाने की कोशिश करता है किसी भी काम को। जब आप स्टार्टिंग करते हो ना, जब स्टार्टिंग में जो पावर लग रही है स्टैटिक को तोड़ने के लिए, मतलब आपकी जो स्थिर वो है उसको खत्म करने के लिए जब आप अपनी ताकत लगाते हो, उसी को हम बोलते हैं मैक्सिमम स्ट्रेंथ। स्टार्टिंग की जो स्ट्रेंथ होती है किसी भी काम को करने के लिए, वो मैक्सिमम स्ट्रेंथ होती है। ओके, सेकंड है एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ। एक्सप्लोजिव मतलब विस्फोट एकदम से, और जो एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ है वो स्पीड के साथ ही होती है। जब आप मोमेंटम में होते हैं, जब आप मूवमेंट कर रहे होते हैं और उसमें आप ताकत लगाते हैं, ठीक है, तो उस टाइम वो एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ हो जाती है, ठीक है। आप दौड़ के आए, आपने लॉन्ग जंप करना है, अब लॉन्ग जंप करने के लिए आपके जहाँ से आपको लैंडिंग एरिया है वहाँ पर एक आपने देखा होगा, या तो वाइट चूना डाल देते हैं या फिर एक नॉर्मल है। तो लॉन्ग जंप में आप अपना एक रनवे से आते हैं, दौड़ के आते हैं पूरी स्पीड में। अब जब दौड़ के आप आ रहे हैं तो आप वहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ होता है या फिर वहाँ पर चूना भी डला हुआ होता है, तो वो जो बोर्ड होता है, जो टेक ऑफ बोर्ड रहता है, उस पर आप जैसे ही अपना जो आपका पावर लैग होता है उसको आप डालते हैं और एकदम से जंप लेते हैं। तो जब आपने पावर लैग डाला ना, तो वो पावर लैग एक्सप्लोसिव पावर ले रहा है, पूरी ताकत लगा देता है अपने शरीर की, उसी को हम बोलते हैं आपका एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ। एक है आपका स्ट्रेंथ इंड्योरेंस। स्ट्रेंथ इंड्योरेंस से मतलब जब आप
उस ताकत के साथ एक इंड्योरेंस भी, मतलब सहन शक्ति भी है आपके शरीर में, आप सह भी रहे हैं और वो ताकत भी आपकी काम कर रही है। आपने मैराथन रनर्स को देखा होगा, आप लॉन्ग रनिंग करते हैं तो उस टाइम आपने देखा होगा कि आप थक भी रहे हैं लेकिन फिर भी आप दौड़ते जा रहे हैं, फिर भी आप दौड़ते जा रहे हैं, आपको थकावट भी हो रही है, आपके पैरों में भी दर्द हो रहा है, लेकिन स्ट्रेंथ है, इंड्योरेंस भी है आपके पास। अभी आपके दिमाग में एक ही चीज़ है कि मुझे वो पहले करना है, मुझे कंप्लीट करना अपना टास्क। आप थके हुए हैं लेकिन थकने के बाद भी आपकी जब मसल्स उस काम को कर रही होती है ना, वो ही है आपका स्ट्रेंथ इंड्योरेंस। ठीक है बेटा, तो ये आपका आज का एक टॉपिक है, ठीक है, स्ट्रेंथ का। तो इसमें मैंने आपको बता दिया कि स्ट्रेंथ होता क्या है, इसको इफेक्ट करने वाले कौन से फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। तो आप इसको एक बार देख लीजिएगा, अगर नहीं समझ आता है तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं दोबारा से किसी अलग तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। अब हम जो नेक्स्ट कल जो वीडियो मैं आपके लिए लाऊंगा वो है आपका फिजियोलॉजिकल फैक्टर डिटरमाइन स्पीड। ठीक है, स्पीड को किस तरीके से मतलब इफेक्ट करता है कोई भी कारण जो होता है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम लोग, बाय।